ओके, आज मैं अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कोट्स के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि इतिहास लिखने के लिए सिर्फ पेन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके लिए पेन और हौसला यानी हिम्मत दोनों की आवश्यकता होती है। तो आप जब पढ़ने का इतिहास अगर अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं तो पेन तो आपके साथ है ही, आपके मोराल, आपके हौसले भी बुलंद होना चाहिए, जिससे आप कभी हार नहीं माने, तो आप अपने पढ़ने के क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। आज का मेरा टॉपिक्स है कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। वल्गर फ्रैक्शन, अब वल्गर फ्रैक्शन का नाम सुनते ही, ठीक है, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, कि ये वल्गर शब्द को सुनते ही ये समझने लगते हैं कि ये कहाँ से और नया शब्द जुड़ गया, जिसको तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वल्गर फ्रैक्शन होता है, इसका डिफिनेशन बताता है कि जो वल्गर फ्रैक्शन है वो सेम एज इट सिंपल फ्रैक्शन। क्या होता है ये? सेम एज इट सिंपल फ्रैक्शन विच हैज ए numerator and denominator। यानी ये डिफिनेशन इसका बता रहा है कि भाई वल्गर फ्रैक्शन कोई अलग से फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? एक सिंपल फ्रैक्शन है। जो हम जानते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन होता क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी p बाई क्यू। तो p इज नंबरेटर और q क्या है? डिनोमिनेटर। तो किसी भी संख्या का जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर में हम चेंज करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। अब यहां पर आता है कि जो वल्गर फ्रैक्शन है उसको, मतलब दूसरे टाइप के फ्रैक्शंस को हमने वल्गर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए यहां पर दूसरी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, रेकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसका मैं तरीका आपको बहुत सिंपल और समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले रेकरिंग डेसिमल क्या होता है ये आप समझ लें। रेकरिंग डेसिमल का मतलब है एक डेसिमल हो गया 39, इट इज नॉट ए रेकरिंग डेसिमल। ये रेकरिंग डेसिमल नहीं है, बल्कि रेकरिंग डेसिमल का मतलब है 0.39। जब माथे पर बार लग गया, यानी 39 के ऊपर बार लग गया। और ये ऐसा भी हो सकता है ये, तो जब आप किसी डिजिट के ऊपर अगर बार लग जाता है तो वह जो है फ्रैक्शन क्या कहलाता है? वह कहलाता है रेकरिंग डेसिमल। यानी ये अभी रेकरिंग डेसिमल का ये फॉर्म है, ये रेकरिंग डेसिमल का फॉर्म है। अब इस रेकरिंग डेसिमल को आपने इस रूप में कैसे चेंज करना है, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा वल्गर फ्रैक्शन। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं कि रेकरिंग डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहां पर 0.3 और इसके ऊपर लगा दिया बार। अब 0.3 जो लिखे हैं और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पर 3/9। दोनों में डिफरेंस है।
आप एक सिंपल नंबर को जब आप चेंज करते हो, जब सिंपल नंबर को आप चेंज करते हो, सपोज करो 0.3 है, तो आप इसको क्या लिखते हैं? 3/10, यही लिखते हैं ना। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर दोनों में डिफरेंस है। यह डिफरेंस समझने की जरूरत है कि जब किसी डिजिट के ऊपर में बार लग जाए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो जो बार लगा हुआ डिजिट है उसके बदले में हम 9 नीचे की तरफ जोड़ते हैं, यानी डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? 9। अब इसको आप काट दीजिए 1 और ये हो गया 3, यानी इसका आंसर 1/3 होगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको मैं लिख के दिखाता हूं, 0.062। अब देखिए यहां पर मैंने दोनों डिजिट पर बार लगा दिया, यानी 6 पर भी बार लगा दिया और 2 पर भी बार लगा दिया। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर, ये देखिए कि आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये पहले तो आप 62 लिख दीजिए, बार को हटाइए, डिजिट को, वहां पर 62 लिख दीजिए। और 62 लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है इसके बाद आप काउंट करें कि आपके पास कितनी संख्या है। तो देखिए 1 2 3, आपने 3 टाइम्स 9 यहां डाल देना है। देखिए ये एक इसका आंसर है। तो यानी ये रेकरिंग डेसिमल से क्या मैंने बदल दिया, आपको जो है वल्गर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ओके ओके, ये जो अभी हमने देखा पीछे की तरफ में, अब आप देखिए टाइप्स 2, वो था टाइप्स 1 और ये था टाइप्स 2। टाइप्स 2 में क्या है, आपको अगर डिजिट ये दिया हुआ है कि एक पर बार है और एक पर नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए 0.26, ये। अब 0.26 में आप ये देखिए कि यहां पर 6 के ऊपर बार है लेकिन यहां पर बार नहीं है, यानी एक डिजिट पर बार है और एक डिजिट में नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे चेंज? वल्गर फ्रैक्शन में, यानी सिंपल फ्रैक्शन में। अब आप देखिए, इसको चेंज करने के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या करें, इस 26 को लिख लीजिए और ध्यान ये रहे कि जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसको आप इसमें माइनस कर दीजिए। ये हो गया नंबरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे यहां पर कि जिस संख्या में बार है उसके बदले लिखेंगे 9 और जिस संख्या में बार नहीं है उसके बदले लिखेंगे 0। यानी ये संख्या आपके सामने क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24/90। अब इसको आप और छोटा कर सकते हैं काट करके। कैसे छोटा करेंगे, आप काट दीजिए इसको, 4 6 जा 24 और 15 6 जा 90, यानी ये बन गया आपका 4/15। ये है इसका आंसर। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, थोड़ा इससे बड़ा लेकर के कि ये क्या बनता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है मेरे सामने 3.467, 7 पर है बार। आपको क्या देखना है यहाँ पर, 3.467। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपके सामने 3 तरह के संख्या दिया गया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के पहले संख्या है, दूसरा पॉइंट के बाद संख्या है, इसके बाद आपको इसमें एक संख्या पर बार है, बाकी संख्या पर नहीं है। तो उसको जो है हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करना भी आसान है। आप इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ 3 लिखिए, इसके बाद पॉइंट के जगह पर प्लस का निशान लगा दीजिए और फिर आप क्या लिखेंगे 467। अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे, माइनस। देखिए यहाँ पर 2 में बार नहीं था तो 2 माइनस किया। अब यहाँ पर बार आपके सामने में 4 6 पर नहीं है
तो आप इसको क्या करेंगे 4 6 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक संख्या पर बार है तो उसके बदले 9 और 2 संख्या पर बार नहीं है उसके बदले 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस, अब इसको इसके साथ माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 421 डिवाइडेड बाई 900। अब इसको जब लिखना चाहें तो आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं 421/9। ये जो अभी तक है ये कौन सी फ्रैक्शन में है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन हमको लिखना है किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। जैसे आपने सिंपल फ्रैक्शन यहां बनाया, तो जब आप सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3121 और डिवाइडेड बाई 900। ये हो गया है आपका सिंपल फ्रैक्शन, या आप इसको वल्गर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर हम आपके सामने नए चीज लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।